हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फन स्टोरी। आज ये नई एक स्टोरी टाइम है मेरे दोस्त के बारे में, बासु के बारे में। तो आज मैं अपने दो दोस्तों के साथ लाया हूँ, एक यहाँ बैठेगा और एक यहाँ बैठेगा, दोनों ही मोटे मीठा करें। तो पहला है मेदू वड़ा। आ जाओ। हेलो गाइस, मैं मेदू वड़ा जो कुछ नहीं करता पर तब भी टीम में कंट्रीब्यूशन मेदू वड़ा। हेलो गाइस, मेरा नाम गोलू है, वैसे मेरा नाम पार्थ है वैसे। हाँ, और तेरा नाम क्या है? विधान। हाँ, ये मेरे सोसाइटी में रहता है, ये भी मेरी सोसाइटी में रहता है। ये योगा के फर्स्ट फ्लोर पर रहता है, हमसे किडनैप कर सकते हैं। मैं ग्राउंड पे रहता हूँ अच्छा, चलो कोई बात नहीं, है ना। तो आज हम वासु अपने दोस्त के बारे में जानेंगे, और इसका पड़ोसी है ना वासु। मैंने उस पर रिसर्च करी और वो एक इतना डम बच्चा निकला जो इतना चलो वासु के बारे में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन बताते हैं। सबसे पहले वो पैरामाउंट सिम्फनी नाम की एक सोसाइटी में रहता है, वो बिहार का है। हाँ, बिहारी का है वो, और उसके चश्मे का नंबर 3 है। ओ भाई, अगर आपको जानना है। जैसे मैं उसकी ना जब भी घर जाता हूँ, वो ना पढ़ने की जगह अपने स्क्रीन पे वो आता है, ये स्पैम क्लिक करने वाला वो जो आता है ना गेम, कि जितने क्लिक करोगे उतना जीतोगे। और मुझे एक और चीज़ बतानी है आपको, वासु जब पैदा हुआ था ना तब से वो बुक खोल के IIT के लिए प्रिपेयर करने लग गया था। हाँ, और उसमें इतना ब्रेन है, जब वो कुछ पढ़ता है ना उसके दिमाग से एक चीज़ नहीं बाहर निकलती, उसके दिमाग से 4 चीज़ बाहर निकल जाती है। और उसे कोई भी स्पोर्ट खेलना आता है नहीं, क्रिकेट में बस डिफेंस करते रहता है। तब भी एक डोगेश नाम के बच्चे को पता नहीं वो ग्लेस करता रहता है कि उसकी डोगेश के बारे में तो बताया था, वो कुछ बोलना आता नहीं है उसे। वासु भाई का तो डोगेश आइडल है भाई, उसकी पूजा करता है। जैसे विराट कोहली मेरा आइडल है, वो उसका वो आइडल है डोगेश को देख के ना वासु को लगता है काश मैं भी एक दिन डोगेश की तरह लाइफ में बड़े होकर फेलियर कैसे बनूं। लिटरली मुझे एक दिन हमारी बात हुई थी, वो लिटरली 30 मिनट के लिए मुझे बता रहे थे कि डोगेश भाई के फिट कैसे बने और डोगेश के ऐप की। अब मैं ना आपको ना उसके बारे में स्टोरी एक वो वापस उसकी साउंड बदल चुकी है इस बार, और एक रियल लैंग्वेज में आता है, पर उस बार वो पानी नहीं दूध पीता है ना। सब दूध तो पीते ही हैं वैसे, है ना। नहीं पीता तू, निकल जाए यहाँ से, है ना। तो मतलब वो अब पहले वो भौंकता था, अब भौंकता नहीं है, कुछ और लैंग्वेज में बोलता है वो। उसकी लैंग्वेज अब बदल चुकी है, वो लैंग्वेज आएगी 3, 2, 1। हाँ, तो हमने वो लैंग्वेज भी सुनी होगी। तो अब ये कुछ बार बताएगा। तो हम इस आदमी को बुलाने गए थे। चल बता, उस दिन हम इसे बुलाने गए थे। हाँ, तो वासु ना क्योंकि वो बचपन से IIT के लिए प्रिपेयर करता है, वो तो सबको ही पता है। पर वो ये भी कहता है कि वो YouTube शॉर्ट्स देखता ही नहीं है, वो सिर्फ पढ़ता रहता है और पता नहीं क्या करता है। तो एक दिन हम इस बच्चे को बुलाने गए, ये मुझे बुलाने आए, ये 10 बजे तो सोता ही है, तो हम थोड़े लेट ही गए। मैं उठा हुआ था, ठीक है। तुम लोगों ने पानी पी, तुम लोग बैठे, फिर तुम लोगों ने ना मुझे अब्रप्टली घर के बाहर फेंका, बोला वासु को बुला क्या। हाँ। तो मैंने इसे बुलाने से पहले हम वहाँ पे गए, जो वासु है ना उसका गेट खुला था, वैसे खुला नहीं होता। हम ऐसे जाते हैं, देखते कि वासु से ऐसे सोफे पे लेटा होता है और फोन में स्क्रॉल कर रहा होता है। हम उसमें 5 मिनट के लिए स्टेयर करते रहते हैं, नाचने लग जाते हैं, उसकी आंखें फोन से दूर होती नहीं है, करता रहता है भाई। इतने शॉट देखता है, उतने पता है उसका नंबर 1 अचीवमेंट क्या होगा, कि वो पहला पर्सन होगा जिसने 1 बिलियन शॉट्स देखे। और हाँ, वो इतना मोटा है वो बच्चा, उसके साथ बास्केटबॉल, फुटबॉल, कोई भी कॉन्टैक्ट वाला स्पोर्ट मत खेलना। आपको धक्का दे दे के आपको आपको धक्का दे दिया ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप ये मैं यहाँ बैठा हूँ ना, उसने मुझे सामने से धक्के दिया, मैं 4 बार दीवार तोड़ के पीछे चला जाऊंगा। ये दीवार अंबुजा सीमेंट की बनी है, ये नहीं टूटेगी तो टूट जाएगा। अंबुजा सीमेंट हमारा स्पॉन्सर नहीं था, ये बस फैन है उनका। हाँ, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ, तो क्या था उस दिन, हम उस शॉट पे हमें इतना प्रूव करना था वो शॉर्ट्स हैं। तो हमने उसके गाने को आराम से सुना, कभी रेड डांस आ रहा है, कभी मीम्स आ रहे हैं, कभी फॉर्म का। तो कोई एनीमे देखता है तो चल रहा है, एनीमे कोई देखता है। कौन सा एनीमे का नाम क्या था मुझे नहीं पता, कोई अच्छा कोई अजीब सा था। ठीक है, इन लोगों ने देखा, फिर मुझे बुलाया। हाँ, फिर ये ना जैसे FBI आती है ना, मेरे को धक्का दे के मेरे घर में आके बैठ गए, ठीक है। इस हमारे दोस्त ने ना पानी मंगवाया, मैंने पानी दिया। फिर हमने प्लान सोचा कि मैं जाऊंगा, उसकी घंटी बजाऊंगा, उससे पूछूंगा तो क्या कर रहा है। मैं पूछने गया, तो भाई वासु आप क्या कर रहे हो। उसने बोला भाई मैं पढ़ रहा था, ठीक है। मैं ना 2 मिनट खड़ा रहा, उसने गेट बंद किया, उसके गेट में छेद है, मैं उसके थ्रू देख रहा हूँ, बंदा जा रहा है,
आगे बढ़ा। और एक और चीज बतानी थी, अब तो वासु वैसे पता नहीं कैसे ठीक हो गया, पर जब हम 4th में थे, 5th में, 5th में था, तुम 7th में थे। तू 6th में भी था? होता था। अच्छा। वासु की 4th to 7th एक आदत है, अब तो वो 8th में है, वो क्योर हो गया है। 4th to 7th से उसे कुछ भी बोलो वो भाग जाता है, घर नहीं जाता, भाग जाता है। हमारी सोसाइटी का बेसमेंट है ना, उसके राउंड लेता है और पता नहीं घूमते रहते, झाड़ू के थ्रू जाता है। हुआ, ये भी थोड़ा सा हमारा मेंटली बच्चा है, तो क्या हुआ, एक दिन मेरे बर्थडे पार्टी में इसने वासु को गेट में लॉक कर दिया, बाथरूम में लॉक कर दिया। मैं छोड़ा था बहुत, 2-3 साल होता है, 2 साल में हुआ था। 2 साल में होता है। तुम 4th में था। 4th में देखो, 4th में बच्चे था, 4th में बच्चे थोड़े होते ही है। 5th में था। हाँ, 5th में था, मैं 7th में। 5th में था, ठीक है। इसने लॉक किया, इतना हंगामा मचाया भाई, नेक्स्ट उसके बाद ना इसके और उसके। और हाँ, एक और चीज, वासु कुत्तों से इतना डरता है ना, एक बार कुत्ता देख ले वो 3 किलोमीटर दूर भाग जाता है। जैसे इसका नाम है डॉगी। तू तो बोली मत बात, तेरे को तो हाँ, कुत्ते और तू तो भी खुद भागता है, हाँ। मैं बता रहा हूँ। कर दूंगा। हाँ, तो इसके साथ ये बात हुआ था, हम क्या कर रहे थे, कोई ज़ॉम्बी वाला गेम खेल रहे थे मेरे टावर में, है ना। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्राउंड एरिया था, वहाँ पे खेल रहे थे। जैसे हमने डर में मैं बताता हूँ, मैंने इसके साथ किया क्योंकि उस हफ्ते पहले भी मेरे पीछे कुत्ता ऑलरेडी पड़ गया था, तो मुझे बेसमेंट में जाने से डर लगता था, तो मैं इसे लेके गया। ये हो गया गायब, पता नहीं कहाँ चला गया। मैं बेसमेंट में गया, मैं बताता हूँ उस गेम में क्या होता है। मैं बेसमेंट से टायर के एक साइड से दूसरी साइड जाता है ना पकड़ने के लिए। मैं अकेले गया, नीचे गया, ऐसे मैं दौड़ के जा रहा था, फिर 2 कुत्ते मुझे स्टेयर मार रहे होते हैं। अब देखो, तो लोग कहते हैं कि तुम वापस तैरने वाले को पीछे नहीं आएंगे, और मुझे 2 कुत्ते घूर रहे थे, तो अब देखूंगा ना, वो मैं देखता हूँ, वो मुझे देखते हैं, फिर मैं ऐसे नहीं भागने लग जाता हूँ, या और वो मेरे पीछे पड़ गए। फिर मैं भागते भागते अलग ही गिर गया, फिर मुझे अपने चश्मे ढूंढने पड़े, फिर मैं इतनी गंदी कंडीशन में वापस आया, मुझे कुत्तों से डर लगने लग गया। मैं लिफ्ट के नीचे आया, इसने बोला चल इसे अब पकड़ते हैं। मैंने बोला, मैं ना जैसे पीछे मुड़ा, ये गायब हो गया, तो मुझे लगा भाई कहाँ चला गया, मुझे लगा उस साइड से जा रहा है। मैं आगे से गया, था ही नहीं, तो उन्होंने बोला पार्क का है, तो मैंने बोला वो तुम लोगों को पकड़ने आ रहा है। मैंने बोला नहीं, इस इंसिडेंट के बाद मुझे कुत्तों से बहुत डर लगने लगा, पर अब वो सच में ठीक हो गया है, अब मुझे इतना डर नहीं लगता, क्योंकि अब ना वो सारे डॉगीज हैं यहाँ पे, चुपचाप बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करता ज्यादा। क्योंकि उस हफ्ते मेरे पीछे 3 बार कुत्ते बढ़ गए थे, तो क्योंकि उस टाइम पे वो डॉगी थे, क्योंकि वो सब लोग उसे मार रहे थे। यहाँ पे गार्ड अंकल आते थे, तो उसे डंडा दिखा के उन्हें लगा कि मार देंगे उन्हें, और कुत्तों को बॉल भी लग जाती थी बहुत बार हमारी फुटबॉल। हमारे जैसे सीजन होते हैं, हम जैसे हम तो वासु के बारे में भूल ही गए, वो भी तो मैं तो कहता हूँ ये सब उसे बहुत डर। दिवाली के टाइम एक कुत्ता आया, याद है डुगेश? वो क्रिकेट वाला डुगेश नहीं, डुगेश नीचे वाला। अच्छा। वो बैठा, वो बिजली बम चला रहे थे, वासु ने बिजली बम चलाया। हाँ। नहीं डर लगा। हाँ। इतना बच्चा इतना छोटा बच्चा वाला कुत्ता आया, काट। इतना छोटा तो नहीं है डुगेश को मैंने। अच्छा, रुक जा, ये कोई कुत्ते के पिल्ले के बारे में बोल रहे होंगे, है ना। हाँ। पिल्ला था उनका, उसके ऊपर मतलब पता नहीं उसने पास में बम फोड़ा, वो पिल्ला इसके पीछे भागने लगा, पास के पीछे भागने भी नहीं लगा, वो खड़ा हुआ ना, खड़ा हुआ था उसने। हाँ। और भाई वासु इतना तेज भागा, मेरे पापा थे नीचे, बोला कहाँ जा रहे हो? इतना डर गया, मतलब आधे घंटे बाद पूरी दुनिया के सारे जानवर उसके पीछे भागने लग गए। अरे और एक और चीज, इस साल की जो दिवाली हुई ना, वासु ने एक नया आइडिया बनाया कि वो दिवाली पे पटाखे नहीं लेगा। हाँ, पता, वो बुक्स के लिए बचाएगा। आर.डी. शर्मा लेगा। हाँ, आर.डी. शर्मा ना, उसके पास पहले 6 आर.डी. शर्मा 6 बार उसने रट ली, उसने मैथ्स के सारे क्वेश्चन नहीं रट दिए, तब भी IIT में गारंटी दे रहा पास नहीं करने वाला। मैं बोल रहा हूँ वो फर्स्ट आएगा नीचे से। बहुत बुरे आदमी भाई, एक बार इसमें मुझसे बहुत बड़ा, एक साल बड़ा है वो सपोजिटली 9th 10th सब पढ़ता है। वो 8वीं में था, मैंने उससे 8th का एक क्वेश्चन पूछा, उसका इतना गंदा चैप्टर नाम क्या था? वो था क्या था, मैं स्क्वायर क्यूब रूट्स का चैप्टर था। क्यूब रूट्स के क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन या तो मैं बहुत ही अनलकी हूँ, या मैं उसके घर जाता हूँ, तो उसकी मम्मी हमेशा उसे डांटती, बेटा पढ़ लो, ठीक है। उसका ना
हाँ बोल। तो जब मैं 4th में था हाँ। तब मैंने नई नई वासु से ही साइकिलिंग सीखी थी। तो हमारे बेसमेंट का काफी ऊंचा रैंप है, रैंप। तो मुझे एक दिन हुआ था साइकिलिंग करते हुए, उसने नीचे। बोला रैंप से नीचे चलते हैं। हाँ। मैं नीचे गया, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रही, नीचे जाते जाते मैं गाड़ी से ठुक गया। अब मुझे लगी नहीं, पर वासु भाई डर गए, वो अलग ही मुझे छोड़ के ही भाग गया। वो लिटरली इतनी तेज भागा ना, वैसे तो इतना खाता रहता तो भागता था नहीं, उस दिन तो यूसेन बोल्ट बन गया था, Mentality मुझे छोड़ के ही भाग गया। अच्छा कैसा गाड़ी दोस्त था? लगी थी तेरे को बहुत चोट? मुझे चोट नहीं लगी, वो अच्छा तो मतलब गाड़ी के बोनट के ऊपर लेट गया? लिटरली भाई, ठुक सा ठुक सा गया, गया। गिरने वाला मैं था। समझ सकता हूँ ये कितना नीचा आता है, कितना खेलता है, पढ़ता वढ़ता कुछ नहीं है। पड़ता नहीं है भाई तेरी बात कर रहा हूँ, मुझसे नहीं कर रहा, ठीक है चुप रहना। भाई। उसकी मम्मी जिसमें वो झूठ बोल रहा है, ऐसे चुप रह लेते हैं, है ना? ओहो। ऐसे चुप रह लेते हैं। अब मैं किचन के बारे में बता रहा हूँ। नहीं सुन भाई वो इतना वेला बच्चा है, उसकी मम्मी घर के बाहर जाती है, बोलते बेटा पढ़ लेना, ये 2 घंटे तेज पढ़ना, मैं आ जाऊंगी। जितनी बार भी मैं उससे कुछ मांगने जाता हूँ, कॉपी पेंसिल, फोन निपटा होगा। हर टाइम फोन नहीं, लैपटॉप पे गेम खेला था। उसका वो वाला ग्रुप का नाम क्या था? कौन से? मेरठ बॉयज वाला ग्रुप कोई था अच्छा ना? हाँ बिहारी बॉयज होगा इसका, मेरा ढूंढी होगा बिहारी हाँ, बॉयज। भाई बिहारी उसमें- बॉयज वो बिहार का है ना, बिहार का, तो अपने बिहारी बॉयज व्हाट्सएप पे करता रहता है, पता नहीं कौन से भाई है उसके, पता नहीं एक तो भाई उसका पता नहीं भैंस को चला, भैंस का भागता है पता नहीं। भाई वो अपने दोस्तों के साथ माइनक्राफ्ट खेल रहा था। हाँ मैं क्या खेलने नहीं आता उसे, डर्ट का घर बनाता है, छोड़ो उसे, बाल को खत्म करते हैं स्टोरी टाइम को। तो मैं इन दोनों के चैनल का नाम बताता हूँ, मैं तो चैनल का नाम बता। पार्ट त्रिपाठी 12। और आज वो वीडियो बहुत क्रिंज है, मैं उतना क्रिंज नहीं हाँ, हूँ, मैं थोड़ा- बास्केटबॉल और एडिट्स डालूंगा। हाँ अभी इसके 16 सब्सक्राइबर है, इसके चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका तेरा नाम क्या है? द मैड इफेक्ट। द मैड इफेक्ट। उसमें गोजो का बैकग्राउंड उसमें है। गोजो का बैकग्राउंड है, तेरे में बस पी लिखा है, बहुत वो सारे change ये, कर दूंगा। है ना, पी चेंज करेगा इसमें। और तेरा नाम भी चेंज कर लिया थोड़ा सा, हाँ, है ना, मैं नाम रिफ्रेश कर दूँगा, नाम चेंज करेगा, ये भी चेंज करेगा। मैंने मैं दोनों के, change नहीं करा, सही हाँ तेरा नाम सही है, मैंने इन दोनों के बारे में पोस्ट कर चुका है, तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। स्टोरी टाइम आएगी बहुत सून में, बहुत जल्दी आएगी। चलो गाइस बाय, मिलते हैं अगले। ठीक है। रुद्र ने एक दिन बोला, वासु भाई आप ना यहाँ के लिए फिट नहीं हो, आप जंप करते ना तो शेक करने लगते पूरी दुनिया। ठीक है। तो Multiverse। वासु रोने लगा और वो भाग गया। तो मैं और ये उसके अच्छे दोस्त थे, तो हमें लगा कि भाई उसे ढूंढते हैं। 1 घंटा 1 घंटा, हाँ क्या 1 घंटा आगे वो है। अरे एक और चीज, अगर वो भागेगा ना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ हम उसके पीछे आएंगे, क्योंकि हम उसके सेवक हैं शायद से। वो है नहीं सेवक, हम वही खड़ा रहेगा, मतलब खड़ा नहीं रहेगा, वो भाग जाता है, पर हम उसके पीछे आए ना आए वो भागता ही रहेगा। उसे लगेगा कि हम तीन उसके पीछे भागेंगे। एक 2 घंटा समर ब्रेक में इतना दौड़ाता था, मैं गारंटी दे रहा हूँ उसे पकड़ते पकड़ते मेरा वेट कम हो गया था 3 kg 3 दिन में। तब भी अभी इतना क्या- मोटा है। क्या बेटा तेरा भी? मेरा हाँ। 46 झूठ तो मत बोलिए, 60 किलो इसका दोस्तों। 46 60 80 होगा अब इसका। केसों का real खड़ा हो जाए, version है। खड़ा हो जाए, खड़ा हो जाए। वेटिंग नहीं जी अभी मेरे पास नहीं है। एंड ऑफ डिस्कशन, ये केसेस का आइडल है भाई।